और क्या हाल समाचार आप लोगों के। आज मैं ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला के ऊपर कुछ बात करने के लिए आया हूँ। तो अपने को बहुत सारे फॉर्मूला जो इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं वो देखने हैं, कौन कौन से फॉर्मूला हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे बेसिकली इस लेक्चर में अपनी। ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूला को इधर लिख के देखेंगे और याद करने की कोशिश करते हैं उसको। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो मैं आपको यहाँ पे लिखाता हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, या तो बाद में आप इसे इस लेक्चर को, रिकॉर्डेड लेक्चर को अब बाद में देखते रहना। ठीक है, चलो मैं कुछ कहां से स्टार्ट करूं। साइन से स्टार्ट करते हैं। कुछ फॉर्मूला जो आगे के चैप्टर में काम आने वाले, जैसे साइन थीटा। ये किसका रेसिप्रोकल है भैया? इसका अगर मैं रेसिप्रोकल लिखूं तो क्या आएगा? इसको मैं लिख सकता हूं 1/cosec थीटा, है ना। साइन थीटा को लिखा जा सकता है 1/cosec थीटा। कॉस थीटा को लिखा जा सकता है इसका उल्टा 1/, ये किसका उल्टा है? सेक का उल्टा। टेन थीटा को लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है? 1/cot थीटा। ये cot थीटा को उल्टा करके लिख दो। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल सेम उल्टा। जैसे साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, तो कॉसेक को पलट के लिख दो। अगर मुझे कॉसेक लिखना है तो मैं साइन को नीचे लिखूंगा, इसका उल्टा। अगर मुझे सेक को लिखना है तो मैं कॉस को नीचे करके लिख दूंगा। अगर मुझे कॉट लिखना है तो क्या करूंगा? मैं टेन को नीचे करके लिखूंगा। ठीक है ना। तो ये 6 फॉर्मूले तो आसान है। अपने को क्या याद रखना है भाई? साइन, कॉस और टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, है ना। तो साइन इसका उल्टा कॉसेक, सेक कॉस इसका उल्टा सेक, टेन इसका उल्टा कॉट। साइन पूछे तो कॉसेक को उल्टा करके लिख सकते हैं, कॉसेक पूछे तो साइन को उल्टा कर देंगे, कॉस पूछे तो 1/sec को नीचे करके लिखेंगे, है कि नहीं है। सेक पूछे तो कॉस को नीचे करके लिखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से टेन पूछे तो कॉट को नीचे लिखा जाएगा, कॉट को पूछे तो टेन को नीचे कर दो। ठीक है, तो एक तो ये वाले फॉर्मूला है, इसको आप सारे के सारे नोट डाउन करो। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक दूसरे फॉर्मूले की तरफ लेके चलता हूं। ठीक है, वो क्या होगा? वो होगा ये कुछ, देखो क्या होगा। जैसे कि यहां पे लिखा मैंने साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं ना, रेसिप्रोकल है दोनों, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। कैसे आई 1 भाई? तुम्हें पता है साइन थीटा तो साइन थीटा है, कॉसेक थीटा को अगर मुझे लिखना होगा तो मैं साइन को नीचे करके लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? पीछे दिखाया था। कॉसेक को अगर मुझे लिखना हो तो साइन को नीचे करके लिख ही सकते हैं। ये अगर दोनों कट गए तो आंसर 1 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आगे याद रखने की जरूरत है, अपने को बस इतना याद रखना है कौन किसका रेसिप्रोकल है ना। साइन और ये कॉसेक आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इसको सॉल्व करने पे 1 आएगा। आगे चलते हैं। उसी तरीके से सेक है, सेक का उल्टा क्या? कॉस था, ये भी 1 आएगा अगर ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। क्यों? क्योंकि कॉस को 1/sec लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये तो सेक था ही, सेक था, ये मल्टीप्लीकेशन, ये कट गया तो 1 आएगा। तो ऐसे ही याद रखना है। दूसरा क्या है? टेन थीटा, टेन थीटा और इसका एक उल्टा वाला कॉट थीटा, इसका जो साथी है कौन? कॉट थीटा। ये दोनों भी साथ में लिखे हो तो 1 मल्टीपल में। तो ये फॉर्मूला भी अपने को याद रखना है, कहीं काम आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो एक फॉर्मूला है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला क्या, और कह सकते हैं एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्या? टेन थीटा का फॉर्मूला और कॉट थीटा का फॉर्मूला। ये दोनों आपस में ये दोनों दोस्त हैं एक दूसरे के, है ना। ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, है कि नहीं है? डन। टेन को लिखेंगे अपन साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और चूंकि कॉट इसका उल्टा ही है, उल्टा करके लिखो, कॉस ऊपर साइन नीचे। ये वाला फॉर्मूला तो हमेशा याद रहना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला हमेशा जुबान पे रहना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अपने पास एक और फॉर्मूला है जो बहुत ज्यादा यूज होता है। कौन सा वाला? देखो जरा, कौन सा वाला? कौन सा वाला फॉर्मूला? ये वाला। अपन ऐसे ही लिख सकते हैं, ये लिखो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा
कोसेक थीटा, सेक थीटा, सबका ऑपोजिट लिख रहा हूं, उसके नीचे उसके ऑपोजिट को लिख रहा हूं, साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा, ठीक है ना। अगर अपने को ये दोनों कहीं पे साथ में दिख जाए, ये दोनों कैसे साथ में दिखे, स्क्वायर के साथ होना चाहिए, साइन का स्क्वायर हो अब प्लस 7 ऐड करना होगा, 7 का क्या मतलब ऐड कर दो, कॉस का स्क्वायर, ये दोनों साथ में दिख रहे हैं साइन और कॉस, स्क्वायर भी लगा होना चाहिए, कंपलसरी है, बिना स्क्वायर के इससे काम नहीं चलेगा, ये भी तो साथ में लेकिन स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना, इस पे नहीं, स्क्वायर भी होना चाहिए वहां पे, इस दोनों को साथ में लो, इसकी वैल्यू 1 आएगी। कैसे आई होगी वैल्यू 1, मैं अगर एक छोटा सा प्रूफ करने की कोशिश करूं, साइन को क्या बोलते हैं, p बाय एच, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करो, कॉस को क्या बोलते हैं, कॉस को बोलते हैं b बाय एच, यही बोलते हैं, इसका भी स्क्वायर करो, इधर देखते हैं क्या आता है, इसको सॉल्व करके देखते हैं 1 आता है कि नहीं, ये p का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया, b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है h का स्क्वायर, h का स्क्वायर ऊपर क्या आएगा, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, क्योंकि एलसीएम सेम, p स्क्वायर हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम क्या पढ़ा है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर को हटा के ये लिख सकते हैं कि नहीं, उसकी जगह बिल्कुल लिख सकते हैं, जिसको हटा के मैं लिख रहा हूँ h स्क्वायर, है ना, ये दोनों कटेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तो यहां तक आपको नहीं जाना है, आपने बस ये याद रखना है, ठीक है डन, ऐसे करके बाकी सारे में कर सकता है। तो जब भी साइन और कॉस साथ में हो और स्क्वायर भी हो, है ना, प्लस में हो और स्क्वायर भी हो तो 1 आएगी वैल्यू उसकी, ठीक है। अब यहां से बाकी की वैल्यू भी निकाले जा सकते हैं, जैसे क्या, जैसे अगर मुझे सिर्फ साइन निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, साइन का स्क्वायर इधर लिख दूंगा, कॉस उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, डन, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो साइन स्क्वायर को आप हटा के 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा बार बार लिखने की नौबत आएगी अपने पास, ठीक है ना, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 तो कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर तो है ही भाई, माइनस ये कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर, यही है, स्क्वायर लगा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो उसको कैसे लिखते हैं, ए माइनस बी, और कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी, ऐसे लिखते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको लिखा जा सकता है वो, और ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी, ऐसे करके लिख सकते हैं, तो ये अपने को याद रखना है, ठीक है ना, ऐसा बहुत जगह पे करना पड़ सकता है अपने को क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, ठीक है, साइन निकालना है तो कॉस को उधर भेज के माइनस करके साइन निकालिए, अगर मुझे कॉस निकालना होता तो कॉस भी निकल जाता, कैसे निकलता भाई कॉस, अगर मुझे यहां से कॉस निकालना होता तो मैं साइन को उस साइड भेजता, साइन को उधर भेजता, ये भी तो वैसा ही, ए स्क्वायर माइनस 1 क्या है, 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा, स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस का बी और ए माइनस का बी, तो ये भी बार बार करना पड़ सकता है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, ठीक है ना, तो ए स्क्वायर माइनस की जगह ये भी लिख सकते हैं आप, डन यहां तक। चलो अब दूसरे फॉर्मूले पे चलते हैं, वो कौन सा फॉर्मूला होगा, कौन सा है वो वाला फॉर्मूला, इसको नोट डाउन करते जाओ आप पॉज कर करके, ठीक है, आगे चलो, इस दोनों का काम हो गया, अभी एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें ये दोनों साथ में होंगे, ठीक है ना, ये दोनों, इसका स्क्वायर, लेकिन यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा, स्क्वायर तो सब पे होगा भैया, सब पे स्क्वायर होगा स्क्वायर, लेकिन इस बार ये माइनस होगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 ही आने वाली है, इसको भी सॉल्व करना वही, तो सेक को क्या बोलते हैं, सेक को बोलते हैं एच ऊपर बी नीचे, टेन को क्या बोलते हैं, पी ऊपर बी नीचे, स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं भी स्क्वायर लगाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे अगर एच स्क्वायर, ये बेस का स्क्वायर, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा बी का स्क्वायर, ऊपर क्या आ रहा है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यही आ रहा है। पाइथागोरस थ्योरम क्या पढ़ा है, एच का स्क्वायर जब भी करेंगे तो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के इक्वल होगा, ऐसा ही होता है कि नहीं होता है। अभी अगर मैं बी को इधर भेज दूं, बी को या पी को इधर भेज दूं, ये प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, क्या बचा इधर, बी स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर पी स्क्वायर को हटा के अपन क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर, एच स्क्वायर पी स्क्वायर को हटा के क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर, नीचे ऑलरेडी बी स्क्वायर था, कट के 1 आ गया कि नहीं आ गया, ऐसे करके सारे आप प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन इसको करने की जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है, अपने को याद रखना है बस फॉर्मूला। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अब जरा देखो क्या कर सकते हैं अपन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर मुझे सेक की वैल्यू निकालनी पड़ गई इधर,
तो ये माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा। ऐसा करना है, कर सकते हैं बिल्कुल। अगर मुझे 10 की वैल्यू निकालनी है तो ये 1 उधर आके माइनस हो जाएगा। अगर मुझे 10 की वैल्यू निकालनी है 1 उधर जाके माइनस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला अपने ये याद रखना है, उसी से ये भी बना सकते हैं अपन, है ना, क्योंकि इसका बहुत काम आएगा अपने वो आगे चल के। तो आपने ये रखना है, इसको उधर भेज के आप ये बना सकते हो। उसी तरह का 10 निकालना है तो इसको इधर भेज के 10 स्क्वायर की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये भी वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ना सेक थीटा प्लस 1 ए प्लस बी ए माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है जो वहां पे मैंने करा था। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसके बाद अपन चलते हैं एक और फॉर्मूला। कौन सा वाला वो भाई? कौन सा फॉर्मूला जो और काम आने वाला है अपने को इस चैप्टर में? वो है, बच गए कौन से? ये वाले। ठीक है, तो मैंने कैसे लिखा? साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, इसका रेसिप्रोकल इसके नीचे, इसका रेसिप्रोकल इसका उल्टा इसके नीचे, इसका उल्टा इसके नीचे, इस दोनों को साथ में रखा। ठीक है, फिर ये लिया और फिर ये वाला लिया। ठीक है, डन। तो इस वाले डायग्राम को याद रखो अगर याद रखना है। ये तो मैंने अपना तरीका लगा रखा है याद करने का। अब इस दोनों को साथ में रखना, बस यहीं पे प्लस होता है, बाकी हर जगह माइनस। स्क्वायर तो लगेगा ही, यहाँ हर एक में स्क्वायर लगेगा। कॉस स्क्वायर थीटा, अगर स्क्वायर नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं काम करेगा, है ना। स्क्वायर लगाना, कॉस स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आ गया कितना? 1 आ गया। ठीक है, सेम उसको भी वैसे क्या कर सकते हैं, इसको लिखेंगे h बाय पी उसका स्क्वायर, कॉट को क्या लिखेंगे b बाय पी उसका स्क्वायर, है कि नहीं है, इसका 1। फिर से करेंगे तो ये h स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर और ये p का स्क्वायर हो जाएगा। फिर से p स्क्वायर एलसीएम आएगा और ऊपर आएगा h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। h स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह पे पाइथागोरस थ्योरम पीछे बताया था, उसको हटा के यहाँ पे p स्क्वायर लिखा जा सकता है। इस वक्त p स्क्वायर कट जाएगा, 1 आ गया, तो इसकी वैल्यू 1 आ सकती है ऐसे करके। ठीक है, अब क्या करनी है अपने को? अगर मुझे कॉसेक की वैल्यू निकालनी पड़ गई इधर से कॉसेक, तो कॉट को उधर भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं। 1 ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ये उधर जाके प्लस हो गया, डन। अगर मुझे कॉट की वैल्यू निकालनी हो तो 1 माइनस होगा इधर आके। अगर मुझे सिर्फ कॉट स्क्वायर चाहिए तो 1 उधर जाके कॉसेक के साइड जाके माइनस हो गया। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला ये भी निकल सकता है इससे, है ना। उसी तरीके से, अच्छा इसको a प्लस बी तो नहीं लिख सकते, ये तो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी और लिख सकते हैं a माइनस बी, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो अपन जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे अपन तो ऐसे ऐसे करके लिखना पड़ सकता है, a प्लस बी a माइनस बी, है ना। ऑल्दो आपको ये वाला याद रखना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, डन। और कोई फॉर्मूला जो आपके काम आए? और तो ऐसा अभी फिलहाल कोई फॉर्मूला नहीं जो आपके काम आए। इतने में काम हो जाएगा अपना सारा, 10th में तो इतने में काम हो जाएगा अपना। ठीक है, चलो फिर इतने आप फॉर्मूले को रिवाइज करते रहना। ठीक है, वापस से रिवाइंड कर करके देखते रहो। ठीक है, फॉर्मूला बार बार लिखो, प्रैक्टिस करो, याद होना चाहिए, क्योंकि अगला चैप्टर जो अपन लोग पढ़ेंगे उसमें इस फॉर्मूले का काम आने वाला है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कभी फिर।